BSc फाइनल ईयर, चैप्टर 3 स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कोशिका की संरचना और उसका आणविक आधार। इसमें इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको इसके अंदर शामिल किया है और इसको समराइज़ किया है। ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। जैसा हमें पता है कि जो सेल होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इनिशियल स्टेज पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रिका नहीं पाई जाती, किसी प्रकार के न्यूक्लियर ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड्स कहलाता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर धागेनुमा संरचना के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक की अगर प्लांट सेल के अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हमने बैक्टीरिया के अंदर इसकी स्ट्रक्चर देखी है। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर शामिल किया गया है। फ्लैजिला, आउटर पार्ट पे पाए जाने वाला कैप्सूल जो इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटोप्लास्ट जीवद्रव्य पाया जाता है जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और उसके पॉलीसैकेराइड्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और जो सेल वॉल होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 10 माइक्रोन मीटर होती है और ये म्यूरिमिक एसिड से बनी हुई होती है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फोल्डिंग्स होते हैं उन्हीं को हम पिल्लाई कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि 2 सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, 50S और 30S यूनिट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। यहाँ के अंदर इसके अंदर पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं, वैक्यूल्स और लिपिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्डिंग होकर मेसोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी फंक्शंस के अंदर भाग लेती है। इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं जो इस पाए जाते हैं उसके अंदर हम बात करें तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, उनकी जो साइज़ होती है वो 1.25 माइक्रोन से लेकर 13 to 15 माइक्रोन तक होती है। सबसे छोटी जो बैक्टीरियल सेल है वो डायलिस्टर न्यूमोसिनेट्स, सबसे बड़ी बैक्टीरियल सेल स्पाइरुलम वोल्यूटेंस है। इसके अलावा जो डिफरेंट शेप्स के जो बैक्टीरियल सेल्स है वो जैसे कोकस है, ये गोलाकार होता है, छड़नुमा बैसिलस होता है, स्पाइरुलम है, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, न्यूमोनिया, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइरुलम कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया के अंदर 1884 में सी ग्राम ने बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक की खोज की थी, जिसमें बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से स्टेन किया जाता है और अल्कोहल से वॉश करने पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कलर लेस हो जाते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर पर्पल कलर हमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपेप्टाइड्स और टिकोइक एसिड और इसके अंदर आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
इसी तरह जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं उसकी सेल वॉल के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है इसमें आरएनए और टिकोइक एसिड्स नहीं पाए जाते हैं। बेसिलस सबटिलस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मीजोसोम्स का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, जिसका कार्य है यहाँ पर सेल प्लेट का निर्माण करना और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये मदद करती है। थायोवोल्यूम मेजुस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में मल्टीलेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसे डेस्मोसोम कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाने वाले राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S होते हैं, जिसकी 2 यूनिट्स होती है, 30S और 50S। ये राइबोसोम्स यूनिट्स जुड़कर एक ग्रुप बनाती है जिसे हम पॉलीसोम्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन के अलावा 6-मेथाइल एमिनो प्यूरिन, 5-मेथाइल साइटोसिन उपस्थित होती है। इसके अलावा इसके अंदर 60% डीएनए, 30% आरएनए और 10% प्रोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है। डीएनए आरएनए का रेशो देखें तो इसमें 4:8 का रेशो डीएनए आरएनए का पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोइड के अलावा डीएनए रिंग को प्लाज्मिड कहा जाता है, न्यूक्लियोइड के अलावा। इस कारण इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट्स या प्लाज्मिड भी इसको कहा जाता है। ये बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम के साथ जुड़कर एपिसोम्स का फॉर्मेशन करता है। बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन में भाग लेता है और इसमें फर्टिलिटी फैक्टर भी इसको कहा जाता है, जिसे हम F+ से भी इसको शो करते हैं। ये जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो 25 माइक्रोन लॉन्ग, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 5 × 10⁻7 होता है। बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। इसी तरह दूसरा जो हम देखते हैं यहाँ पर, जो यूकैरियोटिक कोशिका, जिससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर एनिमल सेल के बारे में, एनिमल यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें पाए जाने वाले जो थोड़े बहुत डिफरेंस है उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेंगे। अगर इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल वॉल प्रेजेंट्स है। सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्रिपल लेयर होती है जो कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है। इसके अंदर दोनों के बीच में 2 मेम्ब्रेन, आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन के बीच में मिडिल लैमेला प्रेजेंस होती है। इसके अंदर जो पाए जाने वाले राइबोसोम्स है वो 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी 2 सब यूनिट्स होती है, 60S और 40S। इसमें 2 प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस साइड में होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो लार्ज वैक्यूल्स होती है प्लांट सेल के अंदर। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर एनवेलप में प्रेजेंट्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पाई जाती है, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन
उपस्थित होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क दो टाइप की होती है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। इसी तरह इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा प्रेजेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट्स होती हैं। इसके अलावा इनमें गोल्गी अपरेटस, जिनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं, सेल सैप, टिनोप्लास्ट, ये वैक्यूल्स के पार्ट्स होते हैं। इसी तरह जो क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है, ये भी इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। क्लोरोफिल में ग्रेनम और थाइलिकॉइड्स प्रेजेंट्स होते हैं। इस प्रकार ये यूकेरियोटिक की बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके आगे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।